बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन के ऊपर इस टाइम पाकिस्तानी हुकूमत ने काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं और अदालतों में भी चीज़ें चल रही हैं और एक बाकायदा तौर पर सिस्टम का आगाज़ हो गया है। इसमें चंद दिन पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने मलिक रियाज हुसैन की गाड़ियां और बहरिया टाउन की जो मलिक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी जो है सीज़ की हैं या उसको फ्रीज़ किया है या उसको कब्जे में ले लिया। हुकूमत का जो एक तरीक़ाकार है, इसमें बहुत सारे सवालात ये उठते हैं कि क्या ये जो आवाम की बहरिया टाउन है, जो आवाम के पास प्लॉट्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन में, चूँकि लाखों प्लॉट्स हैं, हज़ारों के हिसाब से घर हैं, लाखों फ्लैट्स हैं, तो उसका क्या मुस्तकबिल है? क्या वो भी गवर्नमेंट कब्ज़े में ले लेगी? तो इसके ऊपर मैं आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ के ऊपर चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तो यह है कि जो केस है पाकिस्तान के अंदर वो मलिक रियाज हुसैन के ऊपर है और उनके बेटे अली रियाज हुसैन के ऊपर है। सो उससे बहरिया टाउन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन इज़ नॉट अ बहरिया टाउन। बहरिया टाउन एक ब्रांड है, लेकिन इस टाइम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम आपकी और मेरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक प्लॉट है XYZ, लाखों लोग का प्लॉट्स हैं, उसके साथ गवर्नमेंट का कोई सरोकार नहीं, वो आवाम की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मलिक रियाज साहब के अपने नाम पर होगी, वो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जब्त करेगी वो गाड़ी। सो जो प्रॉपर्टीज़ लोगों के पास हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने बहरिया टाउन के अंदर अपने प्रॉपर्टीज़ खरीदी में, सो दिल छोटा ना करें। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर कहता भी है कि जी आप ये ज़मीन है, प्लाट है, आप बेच दें, बहरिया टाउन में तो हालात ऐसे हैं वैसे, तो वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपसे सस्ती चीज़ लेके बाद में अच्छे रेट पे बेच देगा। उसकी अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ अभी भी आप बहरिया टाउन, पिंडी, लाहौर, कराची चले जाएँ, मैसिव लेवल पर वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, लोग रह रहे हैं, लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर पूरी की इकोनॉमी है, फूड चेन्स हैं, अब रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी हैं और आबादी है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। सो बाकायदा तौर पर ये एक टाउन है। सो अगर आपको कोई भी ये कहता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट कब्ज़ा कर लेगी और आप हमें बेच दें, तो ये गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो प्रॉपर्टीज़ मलिक साहब के अपने नाम पर होंगी वो ज़ाहिर बात है जब केस चलता है तो वो ज़ब्त हो जाती हैं। तो लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ लोगों के नाम पर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहरिया टाउन इस टाइम मलिक रियाज साहब का नहीं है। मलिक रियाज साहब तो आलमोस्ट चीज़ों को एग्जिट करके इस टाइम दुबई बैठे हैं और दुबई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर मलिक जो बहरिया टाउन है ये आपका और मेरा। सो मेरे और आपके साथ गवर्नमेंट की कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे और आपके ऊपर ना कोई केस है, तो मेरे और आपके प्रॉपर्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमने सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात यह है कि चूँकि गवर्नमेंट के मामला होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये चलती भी हैं, हल भी हो जाती है। मलिक रियाज साहब के ऊपर पहली दफ़ा कोई केस नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारी दफ़ा पे केसेस हो चुके हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को हम तरक्की में आगे देखना चाहते हैं, काम में देखना चाहते हैं, तो हमें जितने पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है, लोग हैं, को बिठाना पड़ेगा, मसाइल को हल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना पड़ेगी, दहशतगर्दी के ऊपर मसाइल के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अंडर द टेबल और आउट ऑफ द टेबल चल रही हैं, जिस पर अल्लाह खैर करेगा, पॉजिटिव इंशाल्लाह ख़बरें और चीज़ें आप सबके सामने आएंगी। इस तरह आप कोई भी टाउन देख लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू वर्ल्ड सिटी की मिसाल ले लें, सो सात नज़ीर का ब्लू वर्ल्ड सिटी नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी आपका मेरा है जिसका प्लॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल हिल है, चौधरी मजीद साहब ने बनाया, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ आज किसकी हैं? लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इस तरह अलीम खान साहब ने पार्क सिटी बनाया, सो प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? अलीम खान साहब पे केसेस हुए, खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर उनके ऊपर केसेस हुए, नैब FIA के केसेस हुए, जेल में भी रहे, लेकिन पार्क सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पार्क सिटी अलीम खान का नहीं, पार्क सिटी प्रोजेक्ट ब्रांड उनका होगा, लेकिन जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टीज़ की वो लोगों की है, आप और मेरी है। सो ये चलता रहता है इस तरह। बहुत सारी टॉप सिटी के ऊपर केस चला, टॉप सिटी KMK के ऊपर, तो आप देखें आज वो प्रोजेक्ट है, वो केस उनके ऊपर चला। सो प्रोजेक्ट उससे अफेक्ट नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर बात है एक हमारे चूँकि पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, नेगेटिव एलिमेंट भी हैं, पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर सब जगह चलता है। आप जो चूँकि मलिक रियाज, अगर हम चाहे लाख अख्तिलाफ़ात सही, लेकिन पाकिस्तान को, एशिया को कॉलोनीज़ और कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट इस बंदे ने दिया। अगर आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन्हें मलिक साहब को कॉपी किया, सो उनका ये क्रेडिट बनता है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े उस पर है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब बंदा बिज़नेस कर रहा होता है, गलतियाँ भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, आपसे खुश होने वाले भी लोग बहुत सारे होते हैं और आपके फैक्ट्रीज़ भी होते हैं और आपके मुखालिफिन भी होते हैं। सो वो एक सिस्टम है जो चल रहा होता है। सो कहीं ना कहीं फिर आप कोई ना कोई चीज़
जब गवर्नमेंट ज़ोर डालती है तो आप फंस जाते हैं और कोई ना कोई चीज़ आपकी पकड़ी भी जाती है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगी, और चूँकि बड़े मामलात हैं, बड़े टाइकून्स हैं, तो टाइकून्स के मसले भी बड़े होते हैं, लेकिन बड़े लोग के मसले बड़े भी होते हैं और हल भी हो जाते हैं। तो वो इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अगर हाँ, जो ख़ास तौर पर जो बहरिया टाउन के अंदर 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो बिल्कुल सेफ़ है, चाहे वो घर है, फ्लैट है या प्लॉट है। सो बहरिया टाउन के अंदर बतदरीज इस टाइम लोग अपनी सरमाकारी वगैरह कर रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, चीज़ क्योंकि लाइफ स्टाइल है, चीज़ है, सिस्टम है, रात को लाइटें ऑन होती हैं, हॉर्टिकल्चर है, पार्क्स है, फूड चेन्स हैं, और दूसरा आबादी है बहुत बड़ी यहाँ पर। सो ये वो सारी चीज़ें हैं। सो आप सबका शुक्रिया कि आप वीडियोस देखते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।